So Hare Krishna friends and welcome to our channel. So finally ICAI वो नोटिफिकेशन लेकर आ गया है जिसका CA फाइनल नवंबर 24 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स को बहुत बेसब्री से था इंतजार। So ICAI लेकर आया है SBM के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जिसमें ICAI ने क्लैरिफाई किया है कि कौन से स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले SBM क्लियर करना है और कौन से स्टूडेंट्स SBM अपने नवंबर 24 के एग्जाम्स के बाद क्लियर कर सकते हैं। So without any further ado, let's discuss this notification. So this is the official notification of ICAI. यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग फॉर नवंबर 24 एग्जाम। तो ICAI ने कई सारी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं जो आपको फुलफिल करनी है अगर आपको नवंबर 24 में एग्जाम्स देने हैं। सो ऊपर बहुत ही जनरल नोटिफिकेशंस हैं, इसको हम इग्नोर करेंगे अभी के लिए और हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ SPON की, ये डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी हमारे लिए। सो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, जो नवंबर 24 में स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं CA फाइनल का, उन्हें कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन A, सेक्शन B एंड उसके बाद ये आते हैं रिमेनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन A स्टूडेंट्स की। इसमें इन्होंने उन स्टूडेंट्स को कवर किया है, आप देख सकते हैं द स्टूडेंट्स who were admitted to the final examinations till November 2023। यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हैं दो वर्ड्स, एडमिटेड और टिल नवंबर 2023। इसका मतलब है अगर आपने नवंबर 23 के लिए या फिर उससे पहले किसी भी अटेम्प्ट के लिए एडमिट हुए थे का क्या मतलब है, आपने अपना एग्जाम फॉर्म फिल किया था और आपको एडमिट कार्ड इश्यू हुआ था। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर फाइनल एग्जामिनेशंस, यहाँ लिखा है एडमिटेड। सो सपोज आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था नवंबर 23 के लिए या उससे पहले के एग्जामिनेशंस के लिए, और यहाँ बात हो रही है फाइनल की। ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था, चाहे आपने एग्जाम दिया था चाहे आपने एग्जाम स्किप किया था, लेकिन अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था तो आप कवर होंगे सेक्शन A स्टूडेंट्स में। तो आपके लिए क्या एग्जाम्पशन दी है, यहाँ पर लिखा है दी स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अपीयरिंग इन सेट C एंड सेट D। इसका मतलब है कि अगर आपने CA फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए कभी भी एग्जाम फॉर्म फिल किया था नवंबर 23 या उससे पहले, तो आपको SPON सेट C एंड सेट D नहीं देना है। यस गाइस, ये हमें वैसे तो पहले भी पता था बट अब ICAI ने क्लियरली यहाँ पर लिख दिया है सो दैट हम स्टूडेंट्स के बीच में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे कि हमें सेट C एंड D देना है या नहीं। सो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात आती है सेट A एंड सेट B की, क्योंकि हमें पता है इन स्टूडेंट्स को सेट A एंड B तो देना है, लेकिन कब देना है और कौन सा सेट देना है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज मैंडेटरी फॉर देम। क्या लिखा है, इट इज मैंडेटरी, मतलब आपके लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अभी हमने बात की, मैंडेटरी है सेट A एंड सेट B देना एज पर बिलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ इन्होंने 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें समझ आएगा कि आपको कौन सा मॉड्यूल टेस्ट क्वालिफाई करना है, और ये है क्राइटेरिया। अभी हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आपको सेट A एंड B देना कब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच की हमें नवंबर 24 के एग्जामिनेशन से पहले देना है या बाद में देना है। तो अगर आप इस सेक्शन A वाले स्टूडेंट हो जो इस वाले क्राइटेरिया में फॉल करते हो, आपने फाइनल एग्जामिनेशन नवंबर 23 या उससे पहले के लिए एग्जाम फॉर्म फिल किया था, तो आपको अपना सेट A एंड B देना है बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। यस गाइज, यहाँ बहुत क्लियरली लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यह बहुत बड़ा यहाँ लिखा है, देख सकते हैं आप, बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। तो आपको अपना सेट A एंड सेट B देना है मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले। इसका मतलब आपको नवंबर 24 के एग्जाम से पहले A एंड B सेट क्वालिफाई करने की कोई भी नीड नहीं है। आप अपना A एंड B सेट अपने एग्जाम्स नवंबर 24 के एग्जाम्स के बाद भी दे सकते हो। ओके गाइज, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि कब दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कौन सा सेट देना है। सो देखो यहाँ पे 6 क्राइटेरिया है, आप जिस क्राइटेरिया में फॉल करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग अपना सेट A एंड B डिसाइड करना होगा। तो देखो आपने अपीयर किया था फाइनल एग्जामिनेशन टिल नवंबर 2023। ठीक है, 2023 में आपने एग्जाम दिया था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, अपीयर्ड, यहाँ पे एडमिट नहीं लिखा है गाइस, अपीयर लिखा है। इसका मतलब आपने नवंबर 23 में एग्जाम्स दिए थे बट आपका कोई भी ग्रुप पास नहीं हुआ, मतलब आपने ना तो ग्रुप ग्रुप 1 क्लियर किया फाइनल का, ना ही ग्रुप 2, तो आपको सेट A एंड B दोनों देने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड सेट, पास ग्रुप सेकंड टिल नवंबर 2023 बट कुड नॉट पास ग्रुप 1। आपका ग्रुप
सेकंड क्लियर हो गया, ग्रुप 1 नहीं क्लियर हुआ, तो आपको सिर्फ सेट ए देना है। देखो ये जो क्राइटेरिया है ना, मैं आपको बता देती हूँ ये क्राइटेरिया किस बेसिस पे है। जो सेट ए है वो है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, एंड सेट बी है कॉस्ट। सेट ए जो सब्जेक्ट है वो होता था ग्रुप 1 में, और जो सेट बी है कॉस्ट, वो हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था ग्रुप 2 में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया, 1 नहीं क्लियर किया, तो आपका ग्रुप 2 दैट इज सेट बी वाला एग्जाम एग्जाम्प्ट है, सेट ए वाला एग्जाम आपको देना है। यहाँ पे लिख दिया ग्रुप 1 क्लियर हो गया नवंबर 2023 तक, लेकिन ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ, तो आपको सेट बी देना है, क्योंकि ऑब्वियसली सेट बी वाला एग्जाम कॉस्टिंग ग्रुप 2 में था। अब इसमें लिखा है एग्जामेशन थी पेपर 5 में, पेपर 5 मतलब हमारा कॉस्ट का पेपर, ठीक है, आपका कॉस्ट में एग्जामेशन थी, बट आपने कुड नॉट पास ग्रुप फर्स्ट और बोथ ग्रुप्स। अगर आपका ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप्स भी क्लियर नहीं हुए लेकिन पेपर 5 में एग्जामेशन थी, तो इन्होंने क्या किया, आपको सेट बी में एग्जामेशन दी थी और आपको सिर्फ सेट ए देना है। वैसे ही इसका वाइस वर्सा है पॉइंट 5 कि आपकी एग्जामेशन थी पेपर 4 में, दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में, आपकी एग्जामेशन थी, तो आपका सेट ए एग्जाम्प्ट हो गया। कुड नॉट पास ग्रुप सेकंड और बोथ ग्रुप्स, आपने सेकंड ग्रुप या बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं करे, तो आपको सेट भी देना ही देना है, ठीक हो गया। इसके बाद सिक्स्थ एग्जामेशन में ये बात कर रहा है कि आपकी एग्जामेशन थी पेपर 4 एंड पेपर 5 दोनों में, दैट इज पेपर 4 मतलब कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, एंड पेपर 5 मतलब कॉस्टिंग। आपकी अगर इन दोनों पेपर में एग्जामेशन थी टिल नवंबर 2023, तो आपको दोनों में से कोई भी मॉड्यूल नहीं देने हैं, आपके लिए दोनों मॉड्यूल्स एग्जाम्प्ट है। सो ये था हमारे सेक्शन ए स्टूडेंट्स की एग्जामेशन का क्रक्स। आई होप आप लोग ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ, सॉरी सेट बी स्टूडेंट्स की तरफ। अब इन्होंने सेट बी में क्या लिखा है, स्टूडेंट्स अदर देन दोज हु आर कवर्ड अंडर ए अबव, जो इस वाले ये जो हमने अभी बात करी इसमें कवर नहीं हो रहे हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं सेक्शन बी स्टूडेंट्स में, ठीक है। अदर देन दोज हु आर कवर्ड अंडर ए अबव, जो इसमें कवर नहीं हुए हैं उनकी हम बात करेंगे बी में। हु वर एडमिटेड, अगेन इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, एडमिटेड, दैट इज आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था, चाहे आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया, किसमें, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ मे 2024। तो यहाँ पे ये दो स्टूडेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने और वर्ड यूज किया है। तो पहले ये बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए मई 2024 में एग्जाम फॉर्म फिल किया था, ठीक हो गया। या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिए थे ओल्ड स्कीम में। ओल्ड स्कीम का मतलब क्या है, जो मई 2024 में न्यू स्कीम आई है उससे पहले आपने अपना इंटर का बोथ ग्रुप, इंटर के आपने बोथ ग्रुप्स ओल्ड स्कीम में क्लियर कर लिए हैं। एंड का मतलब है कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए गाइस, आपके बोथ ग्रुप्स भी क्लियर होने चाहिए ओल्ड स्कीम में, एंड आपकी 2.5 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दैट इज आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए टिल 31 अक्टूबर 2024। सो अगर आपका इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए थे ओल्ड स्कीम में, प्लस आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी थी और आपकी आर्टिकलशिप का 2.5 इयर्स कंप्लीट हो गया टिल 31 अक्टूबर 2024, तो आपके लिए इन्होंने क्या एग्जेम्पशन दिया है कि आपको सेट सी एंड सेट डी नहीं देनी है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने फाइनल एग्जामिनेशन मई 2024 के लिए एग्जाम फॉर्म फिल किया था, या फिर आपने अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स बोथ ग्रुप्स ओल्ड स्कीम में क्लियर कर लिए और आर्टिकलशिप का 2.5 इयर्स आपका 31 अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट हो गया, तो आपके लिए सेट सी एंड सेट डी एग्जाम्प्ट है। अब बात करते हैं सेट ए एंड सेट बी की। तो सेट ए एंड बी के लिए इन्होंने लिखा है कि हाउएवर इट इज मैंडेटरी है गाइस, कंपलसरी है आपके लिए सेट ए एंड बी क्वालिफाई करना। ये तो समझ आ गया कि ए एंड बी क्वालिफाई करना कंपलसरी है, बट क्वालिफाई कब तक करना है, तो इन्होंने यहाँ बहुत क्लियरली लिख दिया है बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप का मतलब यही हुआ कि ये स्टूडेंट्स नवंबर 2024 का फाइनल एग्जामिनेशन दे सकते हैं अपना SPOM क्लियर करे बिना। तो अगर आपका SPOM अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो और आप नवंबर 2024 में अपने फाइनल एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपना SPOM सेट ए एंड बी एग्जाम्स के बाद क्लियर कर सकते हो। आपको बस मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले पहले क्लियर करना होगा। तो ये ICAI ने बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी है। अब इसके बाद ICAI ने बात करी है रिमेनिंग स्टूडेंट्स की। रिमेनिंग स्टूडेंट्स में इन्होंने क्या लिखा है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स who had cleared either of the groups up to November 2023 और before। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है उन स्टूडेंट्स की जिनका इंटरमीडिएट का
कोई भी ग्रुप, आइदर ऑफ द ग्रुप्स का मतलब होता है दो ग्रुप्स में से कोई भी एक ग्रुप अगर आपका नवंबर 2023 या उससे पहले क्लियर हो चुका था, ठीक है, एंड का मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो आपका कोई एक ग्रुप नवंबर 2023 या उससे पहले क्लियर हो गया था इंटर का, और जो आपका रिमेनिंग ग्रुप था वो आपने क्लियर किया है मई 2024 में, ठीक है, वो आपने क्लियर किया है मई 2024 में। और यहाँ पे इन्होंने इन स्टूडेंट्स को, और ये जो सेकंड कंडीशन है, इन स्टूडेंट्स को कंसिडर किया है, दोज हु क्लियर बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट इन मई 2024। तो ये बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपका मई 2024 में इंटर का कोई भी ग्रुप क्लियर हुआ था गाइस, चाहे आपने पहले एक ग्रुप क्लियर कर लिया था, रिमेनिंग ग्रुप में 2024 में क्लियर किया, या आपने बोथ ग्रुप्स में 2024 में क्लियर किए इंटर की, उनको कंपल्सरी कर दिया गया है टू कंप्लीट देयर SPOM। यहाँ पे लिखा है सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, यहाँ पे इन्होंने ABCD नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि आपको अपने सारे SPOM के मॉड्यूल्स बिफोर 10th अक्टूबर 2024 तक क्लियर करने ही करने हैं, on or before 10th अक्टूबर तक, to become eligible for final examination to be held in November 2024। तो इसका मतलब है कि अगर आपका इंटर का कोई भी ग्रुप में 24 में क्लियर हुआ था और आप अपने फाइनल के एग्जामिनेशन देना चाहते हो नवंबर 24 के लिए, तो आपको अपना SPOM के सारे सेट क्लियर करने होंगे ऑन और बिफोर 10th अक्टूबर। सो ये थी ICAI की न्यू नोटिफिकेशन, जिसमें आपके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है अगर आप इस वाले ग्रुप में फॉल करते हो, बट अगर आप सेक्शन A या सेक्शन B में फॉल करते हो तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपना SPOM दे सकते हो अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप से पहले। सो ये थी हमारी आज की नोटिफिकेशन गाइज, एंड फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम न्यू नोटिफिकेशंस पर वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको अपडेटेड रखेंगे। कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन आती है जो आपके लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए, आपके कोर्स के लिए, उस पर हम वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। SPOM सेट A एंड सेट B दोनों की स्ट्रैटेजी भी चैनल पर अपलोडेड है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो टिल देन गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहो, अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।